जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट। आज का आर्टिकल हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल है स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करना। दो शख्स हैं जिन्होंने इसके लिए ट्राई की है। नंबर वन वाज अ न्यूटन, नंबर टू वाज अ लेप्लास। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये दोनों में कंपैरिजन लिखा हुआ नज़र आएगा। न्यूटन ने जब स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए मैकेनिज्म डिज़ाइन किया था तो उसने कहा था जब भी आपका साउंड एयर में से ट्रैवल करेगा तो एयर के टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उस फिनोमिना को हम नाम देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और जब भी कोई आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उसके लिए बॉयल्स लॉ जो है वो वैलिड होगा। अब जब भी न्यूटन ने इसकी कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन करने पर उसे जो आंसर मिला था डेट वाज 280, और जब एक्सपेरिमेंटली इन वैल्यूज़ को मेजर किया गया वो वैल्यू जो थी वो 332 मीटर्स पर सेकंड थी एट 0 डिग्री। इट मीन्स अगर आप न्यूटन्स की कैलकुलेशन को देखेंगे तो उसमें 16% एरर है। अब उसी की आइडिया को करेक्ट किसने किया था? द पर्सन हु करेक्टेड द आइडिया ऑफ न्यूटन वाज लेप्लास। लेप्लास ने पहली बात ये कही कि भाईजान आपके पास जब साउंड ट्रैवल करेगा ना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। वजह ये होती है कि हमारे पास जब भी साउंड एयर में से ट्रैवल करेगा तो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन होते हैं, और जहाँ पर कंप्रेशन होगा वहाँ पर यकीनन पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जहाँ रेयरफेक्शन है और वहाँ पर आपके पास सिस्टम जो होता है एक्सपैंड कर देता है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन उसने एक बात कही, उसने कहा ये जो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस पैदा होते हैं ये इतने रैपिड होते हैं कि आप देखेंगे कि कोई हीट भी कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में नहीं जाती और रेयरफेक्शन से कंप्रेशन में नहीं आती। इट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी हीट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। नो हीट एंटर्स फ्रॉम कंप्रेशन टू रेयरफेक्शन। ऐसे प्रोसेस को नाम दिया उसने एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो कैलकुलेशंस होती हैं बॉयल्स लॉ के लिए वो चेंज हो जाती हैं, एंड दैट बिकम्स पी वी रेज टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये गामा क्या होता है उसके बारे में भी इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। उसने जो स्पीड मेजर की थी डेट वाज 333 मीटर्स पर सेकंड। इट मीन्स आपकी एक्चुअल वैल्यू है 332 और जो उसने मेजर की है वो है 333। ये डिफरेंस एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं लेप्लास करेक्शन। लेप्लास करेक्शन क्या है? उसका पहला पॉइंट है कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है जिस ट्यूब के अंदर पार्टिकल्स बनाए गए हैं। इन पार्टिकल्स को देखें आप, जहाँ पर ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं उस रीजन को नाम दिया हमने कंप्रेशंस का, और जहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं उसको नाम देते हैं रेयरफेक्शन का। अगेन फिर आगे कंप्रेशन फिर आगे रेयरफेक्शन पैदा होगा। अब आप ज़रा इसको ऑब्ज़र्व करें। कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, और रेयरफेक्शन में क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। और उससे फ़र्क क्या पड़ता है? अब ये काम तो न्यूटन ने भी कहा था कि कंप्रेशन में प्रेशर ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम होता है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक बंदा और था जिसका नाम है जूल थॉमसन। उसने कहा था जब आप गैसेस को सडनली एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपेंशन पे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्रेशन से गैसेस एक्सपैंड होकर रेयरफेक्शन बनाती हैं, और जब वो रेयरफेक्शन होता है तो वो सडन एक्सपेंशन होती है, इसका मतलब वहाँ कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा, और जहाँ कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है वहाँ पर आपके पास टेम्परेचर कम हो जाता है। इट मीन्स कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन्स द कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो अब आपका बॉयल्स लॉ बन जाएगा पी वी रेज टू द पावर गामा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा एक कांस्टेंट है जो गैसेस से रिलेटेड होता है। इसको डिफाइन करते हैं नॉर्मली सी पी ओवर सी वी। अब ये सी पी क्या है? सी पी इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर
whereas the CV is a molar specific heat at constant volume। अगर आप इनकी वैल्यूज के बारे में देखेंगे तो गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए 1.67 है, डायाटॉमिक गैस के लिए 1.40 है और पॉलीएटॉमिक के लिए 1.29 है। और ये एमसीक्यूज के लिए बातें पूछी जाती हैं गामा की वैल्यूज को। अब हम लोग अपने इस टॉपिक में गामा की वैल्यू यूज करेंगे 1.40। रीजन इज कि आप चूंकि एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर रहे हैं और एयर में हमारे पास 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होती है और ये दोनों की दोनों गैसेस आपके पास डायटोमिक होती हैं। अब बेटे हम देखते हैं कि कंप्रेशन में क्या होता है और रेयरफेक्शन में क्या होता है। अब देखेंगे कि जब आपके पास कंप्रेशन होगा तो P प्लस डेल्टा P मतलब प्रेशर P से बढ़कर P प्लस डेल्टा P हो जाएगा और रेयरफेक्शन में प्रेशर जो होता है वो आपके पास अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाता है। अब हम देखेंगे कि कंप्रेशन में P प्लस डेल्टा P जबकि वॉल्यूम हो जाता है V माइनस डेल्टा V, क्योंकि ऊपर आपने कहा है कि बॉयल्स लॉ में PV V की पावर गामा हो जाता है, तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम अगर चेंज भी होगा तो उसकी पावर गामा होगी। आपने कहा कि ये चूंकि कांस्टेंट रहता है तो P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V की पावर गामा वो भी कांस्टेंट होगा और दोनों कांस्टेंट्स अगर एक जैसे हैं तो आप इनको सेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब बेटे आपके पास बड़ा सिंपल है, अगर किसी भी टर्म की पावर कोई फ्रैक्शन हो, कोई डेसिमल नंबर हो, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग बाइनोमियल सीरीज का सहारा लेते हैं। अभी बाइनोमियल सीरीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो इनको देखें। अगर आपके पास कोई नंबर है 1 प्लस एक्स है, जैसे आप a प्लस बी का स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, क्यूब एक्सपेंड करते हैं, इसको भी आपने एक्सपेंड करना होता है। तो तरीकाकार क्या होता है जी, पहला नंबर 1 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 प्लस पावर क्या है जी n और सेकेंड नंबर क्या है nx प्लस पावर में से एक कम और 2 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है वो अंडरस्टैंड कर ले। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो नंबर जिसका फैक्टोरियल लिया जा रहा उससे कम वाले आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। यहाँ देखें आप, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6 कैसे आया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 4 का फैक्टोरियल 24 कैसे आया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 5 का 120, 6 का 720 एंड सो ऑन। ये मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनके बारे में हमें आना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए। प्लस वाली सीरीज एक्सपेंड करेंगे तो सारे नंबर्स प्लस के होंगे, माइनस वाले एक्सपेंड करेंगे तो सारे नंबर माइनस के होंगे। अब आप की टर्म में v माइनस डेल्टा v की पावर गामा है। एज पर रूल पहला नंबर 1 होना चाहिए था, तो 1 तो नहीं है, दिस इज v। आप इसको v को कॉमन ले ले तो आपके पास बनेगा v माइनस डेल्टा v बाय v और होल की पावर गामा। पावर को अलग-अलग कर देंगे। अब क्या होगा जी, v की पावर गामा भी हो जाएगा और 1 माइनस डेल्टा v ओवर v की पावर भी गामा हो जाएगा। आप v की पावर गामा को सिंप्लीफाई कर ले, साइड पे रख दें और इसको एक्सपेंड करना शुरू करें। ये माइनस वाली सीरीज आप देखें, आपको नजर आ रहा है ये वाली, इसको एक्सपेंड करना है। 1 एज इट इज गामा डेल्टा v ओवर v, आपने देखा पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपके पास नंबर से, सेकंड नंबर से, और आगे क्या आ जाता है, पावर में से एक कम, गामा इंटू गामा माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। और आगे आपने देखा होगा सेकंड टर्म का स्क्वायर है, तो जितना फैक्टोरियल उतना स्क्वायर आ गया। और आगे आपने जाना है तो आप इसी तरह एक्सपेंड करेंगे तो सेकंड टर्म का क्यूब, आगे जाएंगे पावर 4 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब देखेंगे कि डेल्टा भी बहुत छोटा नंबर है और v एक बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर आप डेल्टा v को v से डिवाइड करेंगे तो और एक छोटा नंबर आ जाएगा और स्क्वायर, क्यूब
और जितनी भी हायर पावर्स लेंगे वो सारी के सारे नंबर्स छोटे होते जाएंगे। इट मीन्स आप उन्हें सिंपली इग्नोर कर देंगे। तो डेल्टा वी जब स्मॉल होगा तो आप उसकी स्क्वायर्स और हायर पावर्स को इग्नोर करते जाएंगे। अब आपने उसको इग्नोर करने के बाद देखा रिजल्ट बन गया v माइनस डेल्टा वी की पावर गामा इज इक्वल टू द v पावर गामा इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा v। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं इस बेसिक इक्वेशन में पुट कर दें जो आपने यहाँ पर सॉल्व की है। ये वाली में जो ए इक्वेशन आपने रखी हुई है v माइनस डेल्टा वी ओवर v, इसमें जब आपने वैल्यूज पुट की रिजल्ट आ गया v p प्लस डेल्टा p, और चूंकि v माइनस डेल्टा v की पावर गामा था उसके जगह पर आ गया v की पावर गामा इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा v ओवर v। ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो v की पावर गामा कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से, और इनकी आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली। अब प्रोडक्ट में हमने देखा p दोनों तरफ प्लस है, आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटीज। अब आपके पास अगेन एक नंबर आ गया जिसे आपने लिखा हुआ है गामा डेल्टा वी ओवर वी। अब ये नंबर क्या है, डेल्टा पी भी छोटा है डेल्टा वी भी छोटा है, उनकी प्रोडक्ट और छोटी होगी, और डिनोमिनेटर में एक बहुत बड़ा नंबर आपके सिस्टम का टोटल वॉल्यूम है, उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो गया है तो आप इसको सिंपली इग्नोर कर दें। अब रिजल्ट क्या बनेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू द गामा डेल्टा वी ओवर वी इंटू पी। डेल्टा पी का मतलब होता है प्रेशर में चेंज आना, और सिंपली आप इसे कहते हैं स्ट्रेस जनरेट हो गई है। और अगर डेल्टा वी ओवर वी की बात की जाए तो आपको पता है जब भी किसी चीज़ में फ्रैक्शनल चेंज ली जाती है तो उसे स्ट्रेन कहा जाता है। तो दिस इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। इट्स वेरी सिंपल, आपको पता है जो आपका साउंड हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। 1 डायमेंशन हो तो डेल्टा एल ओवर एल आता है, 2 डायमेंशनल हो तो डेल्टा ए ओवर ए आता है, और 3 डायमेंशन है तो डेल्टा वी ओवर वी आ जाएगा। इसको आप स्ट्रेन कह देंगे। और अगर आप स्ट्रेन को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या बनता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज गामा पी। अब ये तो हुक्स लॉ से पता चला कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो होते हैं इनकी रेशियो एक कांस्टेंट नंबर होता है। इसका मतलब आपके पास स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन होता है हमारे पास ई ओवर गामा और उसका स्क्वायर रूट। अब आप ई की जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं गामा पी ओवर रो नॉट। अब आपने इसकी जगह पर वैल्यू, तो अगर आप ई की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं दैट विल बी गामा पी ओवर रो, और इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। लास्ट टाइम हमने गामा की वैल्यू को सेपरेट किया है, गामा का स्क्वायर रूट बाहर निकल गया। जो पी प्रेशर ओवर डेंसिटी का स्क्वायर रूट है ये न्यूटन ने कैलकुलेट की थी। अगर मैं वी एल लेप्लास कैलकुलेशन गामा का स्क्वायर रूट और ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ वी न्यूटन, और अगर इनकी रेशियो लूँ वी लेप्लास ओवर वी न्यूटन तो वो गामा का स्क्वायर रूट के बराबर आती है। इट मीन्स ये एमसीक्यू के लिए बात पूछी जा सकती है। अगर आप इनमें वैल्यूज पुट करें तो आप देखेंगे कि 1.4 का स्क्वायर रूट मैंने आपको पहले बताया था। 1.4 हम क्यों लेंगे, बिकॉज आपके पास जो ऑक्सीजन है वो भी 2 डायमेंशनल है और जो नाइट्रोजन है वो भी 2 डायमेंशनल है, और आपके पास दोनों डायटोमिक गैसेस हैं। डायटोमिक गैसेस के लिए गामा हमेशा आप लोग यूज़ करते हैं 1.42, और न्यूटन की वैल्यू 280 है। इसको सॉल्व करने पर आंसर आया 333। दैट्स वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। इट मीन्स इसमें एरर जो होगा वो गालबन लेस देन 1 है, और जब भी कोई फिजिक्स में एरर लेस देन 1 होता है आप उसे रिकमेंड करते हैं। तो ये एक मेथड था, एक थिंकिंग थी जो कि लप्लास ने की है, और इस लप्लास की थिंकिंग को आप अपनी फॉर्मेशन में लेके आ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आज का आर्टिकल था जिसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं। होप सो कि ये आर्टिकल आसान भी है, इजी भी है, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा भी जाता है। तो आप लोगों ने इस आर्टिकल को बड़े अच्छे तरीके से याद रख लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।